हेलो मेरे प्रिय साथियों, मैं संदीप यादव और आज के अपने एक सेशन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम एक फिर जुनून जज्बात के साथ हम आज पढ़ने वाले हैं। व्याकरण का एक टॉपिक है जिसके हम कहते हैं अलंकार। आप बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोग बहुत मजेदार तरीके से पढ़िए। दोस्तों, हम लोग इसको एक अच्छे बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ और बेहतरीन कंटेंट के साथ देखेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको सीखने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, तो हम आज सीखेंगे अलंकार। ठीक है। अब व्याकरण का जो बहुत ही मजेदार टॉपिक है और हंसते हंसते खेलिए और हंसते हंसते पढ़िए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी होता है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते दोस्तों और ना आपका टाइम वेस्ट करते हैं, ताकि हमारा जो समय है वो बचा रहे और सही उपयोग हम कर सकें। देखिए दोस्तों, अगर जो समय का कदर नहीं किया तो समय उसकी कदर नहीं करता। ठीक है। हम इसी बात पे हमेशा लेके चलते हैं कि अगर आप समय का उपयोग कर रहे हैं तो समय भी आपको उपयोग करने का समय देगा। ठीक है, ताकि आप उपयोग कर सकें, लोगों को दिखा सकें कि हम भी क्या चीज है। ठीक है दोस्तों, ऐसे मेहनत करिए कि हाँ, लोग जान जाए कि आप क्या चीज हो। ठीक है। तो हम देखते हैं, आज उसको छोड़ते हैं। आप इतने समझदार हो कि आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। फिलहाल अगर आपको मोटिवेशन की जरूरत है तो मोटिवेशन लीजिए। ठीक है, मैं देने के लिए तैयार हूँ मोटिवेशन, और आपके अंदर आग लगा दूंगा। ठीक है, पढ़ने की एक लग जगा दूंगा कि आप लोग को पढ़ाई से क्या हो जाएगा, मोहब्बत हो जाएगी। ठीक, जैसे मोहब्बत प्यार प्यार हो जाएगा कि आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, किसी भी चीज से जैसे लगाव होता है वैसे ही पढ़ाई से आपको मैं लगाव करवा दूंगा, ये 100% श्योर है। फिलहाल हम लोग उस टॉपिक को छोड़ते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे देखते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है। अलंकार जो कक्षा 10 का है। ठीक है दोस्तों, कक्षा 10 अलंकार हम देखेंगे। अच्छा टॉपिक। मैं ये कह रहा था दोस्तों, देखिए मैं ये दोबारा वीडियो बना रहा हूँ इसका, क्योंकि दोस्तों जानते हो ये वीडियो डिलीट हो गया था और बड़ी परेशानी हुई। ठीक है, आपको नहीं पता मेरे दोस्तों, लेकिन मैं बता दूं, एक वीडियो बनाने के पीछे 3-4 घंटे का समय लगता है दोस्तों। ठीक है, उसको हर एक चीज करना, और अकेले सब मैनेज करता हूँ दोस्तों आपके लिए। ठीक है, अगर आप लोग प्यार नहीं देंगे तो बताइए क्या क्या रिस्पॉन्स निकलता है। लेकिन आप लोग थोड़ा प्यार दीजिए, और अगर वीडियो थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा तो वीडियो का क्वालिटी थोड़ा चेंज करके देखिए दोस्तों, थोड़ा हाई करके देखिए वीडियो क्वालिटी, आप लोग को अच्छे से दिखेगा। ठीक है, मैं दोस्तों क्या बता दूं, मैं सुबह से अभी खाना नहीं खाया, बस इसके लिए मैंने अभी तक कर रहा था काम ही, देखा वीडियो डिलीट हो चुका है। ठीक है, और डिलीट हो गया तो बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन मैंने हार नहीं माना। मैंने फिर आपको यहीं से मैंने कहा, हमारे दोस्तों को, हमारे भाइयों को, हमारे बहनों को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम उनके लिए हमेशा तैयार हैं। ठीक है, वो हमारे लिए भी कुछ कर रहे हैं तो हम उनके लिए भी कुछ करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं अलंकार कक्षा 10 का देखते हैं, जो जो सिलेबस में है वही वही पढ़ेंगे अभी। ठीक है, अलंकार होता क्या दोस्तों, अलंकार होता है सजावट। जैसे हम किसी शादी विवाह समारोह या जाते हैं या देखते हैं तो क्या हुआ था, मान लीजिए हमारे घर पे कोई शादी है तो हमारे घर को क्या अलंकृत किया जाता है, यानी सजाया जाता है। अगर हम कहते हैं कि हमारे घर को अलंकृत कर दीजिए यानी सजा दीजिए, उसी को कहते हैं सजाना। ठीक है, यानी सजाने को हम क्या कह सकते हैं, अलंकार। यानी जैसे किसी शब्द को सजाना हुआ या किसी चीज को सजाना हुआ, दुल्हन को सजाना हुआ या अपने आप को सजाना हुआ, तो फिर क्या हुआ, यानी वहां अलंकार का कार्य हो रहा है। ठीक है, कह रहा अलंकार का अर्थ होता है भूषण। ठीक, भूषण यानी आभूषण जो होता है, जैसे गहना पहनते होते नहीं है औरतें लोग, और हाँ, थोड़ा आदमी भी कहीं कहीं पढ़ते हैं, कान में पहनते भी हैं, और फिर ये यहाँ पे भी टांगते हैं, ओम टाइप पहनते होंगे फिलहाल, और आदमी भी पहनते हैं, हम लोग भी पहनते हैं। लेकिन ये सब फालतू चीज होती है। ठीक है, सोना वोना पहनना होना, बाकी औरतें भाई, औरतों का जेवर है, औरतों का वो है, भूषण है, तो आप उनको उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, बहुत लोग शौक से पालते हैं सोना वोना पहनना। ठीक है, तो वो क्या होता है दोस्तों, वही होता है सजावट जो हम करते हैं, वही क्या होता है, अलंकार होता है। अलंकार को देखते दो या दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ये क्या होता है, अलंग धनकार होता है। जो अलंग अलंग क्या, अलंक धन कार होता है, वही क्या होता है, अलंकार होता है दोस्तों। ठीक है, इसको दो भाग में तोड़ेंगे, इसका संधि विच्छेद जब करेंगे तो क्या आएगा, अलंक अलंक धन कार आएगा। ठीक, ये क्या होगा, अलंकार होगा दोस्तों। ठीक, यही होगा अलंकार। तो हम लोग इसको दो भागों में तोड़ते हैं तो क्या निकलता है, अलंक धन कार निकलता है। ठीक है, कह रहा है, परिभाषा देख लेते हैं क्या कहता है, काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार का उपयोग किया जाता है। बहुत बढ़िया कहा है, काव्य की शोभा, काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, अलंकार का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कैसे कैसे हम इसको प्रूव करें कि काव्य कैसे अलंकार का, जैसे अगर हम मान लिया जाए, ये लिखा है सपना। ठीक, एक एग्जाम्पल ये है सपना।
सपना। अब इसको हटा के यहाँ लिखते सपने। तो ये मंत्र लग गया, ये क्या हुआ, ये क्या बना दिया, ये शोभा बढ़ा दिया कि नहीं, उसको बढ़ा दिया। ठीक, मान लीजिए इसे नंबर है काप हो जाएगा, अगर काप बनाना हो तो मात्रा ही क्या होता है, शोभा बढ़ा देती है, तो ये काप की शोभा बढ़ा देता है। ठीक है, तो ऐसे ही शोभा बढ़ती है। मान लीजिए अभी देखो, एक कान में कोई औरत पहनी है, एक कान में कोई औरत मान लीजिए झुमका पहनी है, ठीक नहीं, शायद बाल ही पहन लो, ठीक है, बाल ही पहनी है, एक कान में नहीं पहनी है, तो उसका क्या है, उसका अलंकार अधूरा है, उसकी सजावट अधूरी है। तो फिर यहाँ पे दोनों पहन लेगी तो क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, यानी अधूरा। तो ये क्या अधूरा था, तो हम उसको पूरा कर दिए। आपको इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब देखते हैं नोट में क्या दिया है। नोट में कह रहा है आचार्य मामय, ये आचार्य मामय जो है ये अपनी पुस्तक काव्य अलंकार में 33 अलंकार, सॉरी 38 था यहाँ पे मिस्टेक देखा होगा, सही कर लीजिए। यहाँ पे कहा काव्य अलंकार में 38 अलंकार बताइए जो हमारे क्या थे, आचार्य मामय ने बताया था कि हमारा जो ये उनको काव्य एक रचना थी, एक पुस्तक थी काव्य अलंकार, जिसकी रचना कौन किए थे, आचार्य मामय ने एक रचना की थी, वो था काव्य अलंकार, जिसमें उन्होंने बताया था कि 38 अलंकार होते हैं। ठीक है, आपको इतने एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कहीं भी, कहीं चाहे जहां पूछ सकता है आपको, आप उससे नहीं कह सकते पूछ लिया। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट, ऋग्वेद में अलंकार का प्रयोग किया गया। ये सब बेसिक बता रहा हूं दोस्तों, कहीं भी पूछ सकता है, किसी कंपटीशन में कहीं भी पूछ सकता है, तो आप लोग उसका आंसर दे सको, इसलिए मैं इसको नोट करके लिखवाया हूँ और आपको थोड़ा माइंड में फीड हो जाए, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको लिख दिया हूँ। और कहीं आपसे कोई पूछ भी लिया कि मान लीजिए अलंकार का प्रयोग किस वेद में किया गया है, तो आप क्या कहेंगे, आप यही कहेंगे कि ऋग्वेद में इसका प्रयोग किया गया है अलंकार का। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं भरत मुनि के अनुसार क्या कहता है। भरत मुनि के अनुसार कहता है कि अलंकार 4 होते हैं। भरत मुनि कहते हैं कि अलंकार कितना होता है दोस्तों, अलंकार 4 होते हैं। अलंकार कितने होते हैं, 4 होते हैं। लेकिन भारत मुनि ने यह बताया था कि जो नाट्य शास्त्र में वो जो ये केवल नाट्य शास्त्र में ही प्रयोग किए गए हैं, यानी जो 4 अलंकार है वो नाट्य शास्त्र में केवल प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, बाकी 3 करते हैं। ठीक है, जैसे एक होता है यमक, एक होता उपमा, एक होता रूपक, एक होता दीपक। ठीक, आपने 3 पढ़े होंगे, आपने 3 का नाम सुना होगा, पढ़े भी होंगे, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, दीपक अलंकार, लेकिन आपने नहीं सुना होगा ना पढ़ा होगा। ठीक, लेकिन ये भी होता है दीप अलंकार, लेकिन ये कहाँ मिलेगा आपको, दीपक कहाँ मिलेगा, दीपक मिलेगा कहाँ पे, भरत मुनि यानी इसमें मिलेगा नाट्य शास्त्र में। दीपक कहाँ मिलेगा, नाट्य शास्त्र में। ठीक है, आपको इसमें आ गया दोस्तों। अब कहता है अलंकार के वेद। अलंकार के वेद ऐसे होते हैं दोस्तों 3। ठीक, होते हैं कितने, 3। जैसे शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार, ये आपको पढ़े होंगे आप कहीं पे, लेकिन कितने होते हैं, 3 होते हैं। उभय अलंकार, सॉरी शब्दालंकार, अर्थालंकार, यहाँ पे देखिए मात्रा मिस्टेक है। ठीक, अर्थालंकार, उभय अलंकार, ये 3 होते हैं। तो अब दोस्तों हम पढ़ते हैं क्या, शब्दालंकार। शब्दालंकार क्या होता है, जिस रचना में क्या कह रहा है, जिस रचना में शब्दों के कारण क्या, जिस रचना में शब्दों के कारण शोभा आती है या शोभा बढ़ जाती है, किसके कारण, शब्दों के कारण। जैसे कि कोई शब्द हुआ और जैसे मान लीजिए, ठीक, मैं लगा दिया जय, ठीक, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए लगा दिया मैंने जय और मुझे लिखना पूरा जय हिंद, मान लीजिए जय लगा के और छोड़ दिया हूं, अरे कहीं भाई ये अधूरा है, जय हिंद लगाओ ना, जय लिख दिया हिंद नहीं लिखा, तो क्या वो लग के वो क्या बढ़ा दिया, उसको बढ़ा दिया, क्या बना दिया, हिंद लग के आगे लगे या पीछे लगे उससे मतलब नहीं है, वो क्या हुआ, शोभा बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया। तो ये क्या कह सकते हैं कि जो शोभा बढ़ा दी वही क्या होता है, शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं, वैसे होते हैं मेरे दोस्तों, मैं बता दूं आपको, जानकारी के बता दूं, होते हैं 5, लेकिन आपको और हमें पढ़ना कितने हैं, 3। ठीक है, आप जानिए 5 होते हैं लेकिन पढ़ना कितना है, 3। ठीक है, और जब पढ़ाऊंगा अगले बार कभी कोई हिंदी पढ़ाऊंगा, जब हिंदी स्पेशल पढ़ाऊंगा आपके लिए, कंपटीशन के लिए पढ़ाऊंगा, तब आप हिंदी पूरा एकदम अच्छे बताऊंगा कि कितने प्रकार के होते हैं शब्दालंकार। तो यहाँ पे होते हैं 3, एक होता है यमक, एक होता है अनुप्रास, एक होता है श्लेष। आप याद करने के लिए रख लीजिए 5, लेकिन ये भी देख लीजिए कि होते हैं 3। ठीक, इतना ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं अर्थालंकार क्या होता है दोस्तों। अर्थालंकार होता है जिस रचना में शब्दों के अर्थों के चमत्कार होता है। ये देखिए क्या कह रहा है, जिस रचना में
जिस रचना में शब्दों के अर्थ से चमत्कार होता है। जैसे मैं किसी से तुलना कर दूं, जैसे इसमें ये करा किसी शब्द से चमत्कार हो जाए, जैसे इसमें उदाहरण दिया गया है शब्दों के अर्थों से चमत्कार होता है, वहां पे क्या होता है, अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार कैसे होता है देखते हैं, हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि कैसे। कह रहा मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। ओहो, क्या कह दिया, देखिए क्या कह दिया, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है वो। इसमें ये क्या कह दिया कि आपका मुख क्या है, चंद्रमा के समान सुंदर है। ओ काली कलूटे, और किसके समान, चंद्रमा के समान। अरे भाई गोरे हो, काले हो, लेकिन किससे तुलना कर रहे हो, चंद्रमा से तुलना कर रहे हो, जिसको रोज देखते हैं। चंद्रमा कितना प्यारा है, हर प्रेमी और प्रेमिकाएं सब देखते हैं बैठ के कहीं कहीं। अरे कितना प्यारा है चंद्रमा, आप देखोगे, कहते नहीं, अरे चंदा मामा ऐसे कुछ है, गाना भी है। और ऐसे बहुत मतलब लव जो है, जैसे कि ऐसा कहा गया है कि जो वो है चंद्रमा है, वो संदेश पहुंचाने का कार्य करता है। संदेश यानी वो संकेत देता है कि वो लव का प्रतीक है। ऐसा मतलब मैंने देखा है और पढ़ा भी है, तो ऐसा लगता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ कहा गया मुख क्या चंद्रमा, यानी बहुत वो सुंदर उसको मानते हैं चंद्रमा को, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। और सुंदर कहाँ भाई, ना उस पे पेड़ है, ना उस पे जल है, ना उस पे हरे घास है, तो कैसे सुंदर होगा वही वो दूसरे का प्रकाश जो उस पे पड़ गया, इसीलिए सुंदर हो गया। ये गलत बात है दोस्तों, ठीक, वो सुंदर नहीं है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस पे बताइए, आप ही बताइए, जिस धरती पे अभी मान लीजिए इसी पे आप क्या कहेंगे, अगर आपको पेड़ और दिख जाए, पेड़ और खूब अच्छे अच्छे वनस्पतियां, पहाड़ पर्वत दिख जाए, ठीक, आप कहेंगे ओह कितना अच्छा दृश्य है, कितना अच्छा नजारा है, कितनी हरियाली है, कितना अच्छा जल है, कितना अच्छा झरना है। अब बताइए चंद्रमा पे क्या है, आपने पढ़ा होगा, चंद्रमा में तो ना तो जल है, ना तो पेड़ पौधे हैं, पहाड़ तो है, खाला ऊंचा तो है, क्या फायदा भाई, कैसे अच्छा माना जाएगा उसको। कहते चंदा मामा, मेरा चंदा मामा प्यारा, जैसे कुछ है, गाना है, लेकिन ऐसा बेकार की बातें, चंद्रमा वो नहीं है। बताइए, आप ही बताइए, जिस धरती पे पेड़ पौधे ना हो, जल ना हो, वो कैसे अच्छा हो सकता है, कैसे सुंदर दिख सकता है, आप ही बताइए भाई। मैं गलत कर रहा हूं तो बताइए। चलिए वो हटाइए वो बातें। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, यहाँ देखिए, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अरे भाई उसका मुख क्या है, चंद्रमा के समान क्या है, सुंदर है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, चमत्कार, नहीं चमत्कार नहीं हो रहा है भाई, किसकी तुलना कर रहे हो, चंद्रमा से तुलना कर रहे हो, ठीक, जिसको हमें क्या बताएं हम, जिसको हम मतलब कि आभास कर सकते हैं कि हाँ वो कितना सुंदर है, वहां जाके थोड़ी देख सकते हैं, जो कहते हैं थोड़ी देख सकते, अरे जाने वाले गए हैं, लेकिन थोड़ी हम जाके देख सकते हैं कि अरे भाई चलो देखने कि कितना सुंदर है। ठीक, हमारे मुंह से देखें, हमारे चेहरे देखें कितना सुंदर है, तुम्हारे चेहरे सुंदर नहीं है। ठीक, अब देखते हैं अर्थालंकार के प्रकार। ठीक, ये जो अर्थालंकार था, इसके देखिए प्रकार कितने होते हैं, इसके प्रकार निम्नलिखित होंगे। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, दृष्टांत, मानवीकरण, संदेह, प्रतीक, भ्रांतिमान। कितना है, 3 3 6 6 3 9। इस अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं, 9 भेद होते हैं। कितने दोस्तों, 9 भेद। तो 9 भेद होते हैं अर्थालंकार के। ठीक, लेकिन हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग यही पढ़ेंगे कि अर्था जो अलंकार है वो कितने होते हैं, 9। लेकिन हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे, इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम लोग पढ़ेंगे वही जो हमारे सिलेबस में है, और हमारे सिलेबस में नहीं है। ये कंपटीशन में जैसे यूपीपी हुआ, यूपीएसआई हुआ, और अदर जो भी आता है जिसमें हिंदी, वही उसी में हम लोग पढ़ेंगे अर्थालंकार। ठीक, अर्थालंकार के इतने भेद है। ठीक दोस्तों, अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट होता है उभय अलंकार। उभय अलंकार क्या होता है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे साथियों, ये क्या कह रहा है, उभय अलंकार। उभय अलंकार होता है शब्द तथा अर्थ, शब्द तथा अर्थ, यानी ये दो हो गए कि नहीं हो गए, शब्द तथा अर्थ दोनों पर समान रूप से आश्रित रहने वाले अलंकार को उभय अलंकार कहते हैं। ये देखिए क्या कह दिया, देखिए कह रहा शब्द तथा अर्थ, जो मान लीजिए आपको बता रहा हूं, कोई शब्द हो गया, ठीक, और उसका अर्थ हो रहा है, तो दोनों पर समान रूप से कह रहा शब्द तथा अर्थ, यानी शब्द और अर्थ पर
दोनों पर समान रूप से निर्भर रहने वाले यानी आश्रित रहने वाले अलंकार को उभय अलंकार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे आप पर इतना भरोसा है कि आप लोग को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आया होगा। ठीक है, और आया होगा तो उसके लिए दोस्तों मैं बहुत ही माफी मांगता हूँ। मैं आपसे बता सकता हूँ कि मैंने ये वीडियो पहले बना दी थी, इसकी वीडियो पहले बना दी थी और बना के रखी हुई थी। अब पता नहीं कैसे क्या हो गया, डिलीट हो गया वीडियो, और मुझे फिर से 3 घंटे का समय निकाल के फिर से परेशानी उठा के मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, आप सोच नहीं सकते दोस्तों कि आगे पीछे मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, और क्या बताऊँ, प्यास लगती है तो पी नहीं सकते हैं, इतना मैं अभी सुबह से मैंने कह रहा हूँ। मेरा भी एक एग्जाम था, मैंने उसको भी दे के आया। ठीक है, तब से मैंने अभी तक ऐसे चिल्ला रहा हूँ, अभी तक कोई खाना भी नहीं खाया है, सिर्फ आपकी वजह से दोस्तों। सोचिए, आपकी वजह से सिर्फ मैंने ये कर रहा हूँ। और आप लोग दोस्तों, मुझे यकीन है आप लोग एक दिन यही फैमिली को और यही सपने को सब साकार करेंगे, और आपका सपना मैं साकार करूंगा दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए दोस्तों, मस्त रहिएगा। तो आज का सेशन यहीं पे एंड होता है दोस्तों। मैं आपको लाइव आने वाला हूँ एक दिन मैं आऊँगा लाइव, कल आऊँगा, कल लाइव आऊँगा। आप लोग उससे जुड़ने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो यहीं पे आज का सेशन एंड होते हुए, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और सबका ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद।